अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्किन का भी। स्किन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा अगेन यही टॉपिक है। आपको पता है स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो फेस स्किन ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, फेशियल्स करवा रहे होते हैं, स्किन केयर रूटीन उनका एक अलग अलग होता है। लेकिन क्या वाकई आप अपनी स्किन को पहचानते हैं? क्या आपकी ऑयली स्किन है, क्या आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, पिगमेंटेड स्किन है? हमें अपनी स्किन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने सोचा थोड़ी सी और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दें और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो आजकल लेटेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, किस एज से कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। एक बार फिर हमने लाइवली वीकेंड्स में दावत दी है मोहम्मद दानियाल साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं एक्वायर एस्थेटिक क्लिनिक के। आइए जी, वेलकम करते हैं दानियाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। बताएं जी, फिर आए हैं आप, ज़रूर कुछ ना कुछ नया आया है आपकी क्लिनिक पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बेसिकली हम दानियल हम बात करेंगे। देखिए, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनका स्किन टाइप है क्या और कैसे पता चल सकता है। क्या घर बैठी औरत अपना स्किन टाइप डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल, बहुत इजी है। नॉर्मली अपना जो पर्सनालिटी होती है, अपनी जो अटैचमेंट होती है, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी बॉडी और आपकी परफॉर्मेंस खुद को जो एनालाइजिंग होती है वो सामने वाला नहीं कर सकता। अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी की ड्राई स्किन ज़्यादा है तो वो फेस वॉश करता है, ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन उन्होंने मल्टीपल टाइम फेस वॉश कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ड्राई स्किन कहते हैं तो उसके अलामात क्या होते हैं कि अच्छा जी ये ड्राई स्किन? के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ के अंदर आपकी स्किन जितना भी आप जो है ना मॉइस्चराइज करते हैं, अगेन आपकी ड्राइनेस के ऊपर जाएगी। हाँ, सही है। और उसमें आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट का जो आपका विंटर है, उसमें तो आपकी स्किन टू मच हाई हो जाती है, जिसमें उनको थोड़े थोड़े जो है हाइपर जो है ना रेशोज़ भी होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। अच्छा, तो मैंने खुजा लिया तो विंटर्स में ड्राइनेस तो सबको ज़्यादातर होती है, बट समर्स में भी ड्राइनेस होती है। समर्स में भी होती है। ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यही होती है कि आप अपनी ऑयलिंग को उसको कंट्रोल करें। ठीक है। और वाटर टैपिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। फीमेल तो वाटर टैपिंग और वाटर ड्रिंकिंग दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें। वाटर टैपिंग क्या है? वाटर टैपिंग आपको वही जो सेलिब्रिटीज़ हमारे जो पाकिस्तान और इंटरनेशनली कि कूल वाटर टैपिंग आप रखें अपनी रूटीन में। ठंडे पानी का एक बाउल लें, उसके अंदर फेस डिप करें 24 आवर में। वो बर्फ वाला हमने बड़ी रील्स देखी हैं, वो ऐसे डिप कर, तो उससे होता क्या है? वो ड्राइनेस को वो दूर करेगा? उसका होता ये है कि हमारी स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका कोलेजन इंप्रूवमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट होती है, जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इन्हेंस कर रहा होता है। तो वो रिचार्ज जैसे होता है तो आपकी हर चीज़ कंट्रोल होना शुरू हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सैगी स्किन हो, या सॉफ्ट स्किन हो, या मल्टी स्किन, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट खुद ही चेंज हो जाती है। ईच एंड एवरीथिंग ये बेस्ट है और वाटर टैपिंग से अच्छी भी चीज़। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही मेकअप लगाने से पहले। मेकअप से पहले तो वो एक बेनिफिट है। अच्छा। बहुत सारी फीमेल्स का खसूसन एक सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं कि मैम मेकअप करती हूँ, जितना ब्रांडेड भी मेकअप इस्तेमाल करूँ, लेकिन लगाने के बाद दिल करता है मुँह ही धो लूँ, इतना ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए बेस्ट है वाटर टाइपिंग से, ठंडे पानी की वाटर टाइप से होता ये है कि स्किन के पोर्स जो है पहली चीज़ मिनिमाइज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल हो जाता है फॉर द 3 to 4 आवर या 5 आवर्स के लिए। सेकंड मजीद उसमें जो बेनिफिट है, ये है हर स्किन टाइप, बिल्कुल ऑल टाइप ऑफ स्किन है। सही है। ये सारी चीज़ें बेनिफिट होती हैं। उसके बाद जब आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्लो करता है और ब्लास्ट नहीं करता। सही कह रहे हैं। चाहे कितना भी महंगा आपका फाउंडेशन हो, मेरे साथ तो एक दफ़ा हो चुका है, कमर्शियल में कोई कर रही थी, बाहर का कोई ब्रांड था, महंगा और मेकअप आर्टिस्ट भी टॉप का था, उसने एक लेयर लगाई, उसने प्राइमर भी लगाया, उसने ये कंसीलर भी लगाया, फाउंडेशन, और वो फटता चला गया, मेरी स्किन से फटती चली। ये तुम्हारी स्किन पे तो सूट ही नहीं कर रहा कुछ भी। मैंने कहा पूरा उतारो उसको वाइप से, अब बिल्कुल मामूली लगाओ। किसी की स्किन पे मेकअप भी नहीं लगता। स्किन टू स्किन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपकी अपनी केयर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा दानियल, हम बात करें स्किन टाइप्स। ड्राई स्किन का आपने अलामत हमें बताया, ऑयली स्किन किसी की है और समर्स में स्पेशली, तो हम कैसे पता चले कि अच्छा जी हमारा जो अब है
कैटेगरी ऑयली स्किन की है? ऑयली स्किन की कैटेगरी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो फेस वॉश करते हैं अपना या रूटीन बेस वर्क करते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स जो है अगेन उनकी ऑयलिंग आना शुरू हो जाती है। ओके। उनकी सबसे पहले जो रिप्रेजेंट होती है वो नोज़, ये जो टी जोन टी जोन होता है, प्रॉपर्ली नोज़ का टी जोन, आपकी नोज़ की नोज़ जो होती है ये इतनी शाइन करती है, शायद आई थिंक हेडलाइट वाला जो सिनेरियो है वो कवर अप हो जाए, तो वो चीज़ ऑयलिंग आती है। और बहुत सारे जो पेशेंट बनूं या हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका सबसे बड़ा इशू कहते हैं ऑयली स्किन से हमें छुटकारा चाहिए। हालांकि आपको नहीं लगता कि ऑयली स्किन ज़्यादा अच्छी है, देर से एजिंग होती है? राइट, बिल्कुल यही बात कहने वाला था। ऑयली स्किन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हाँ, ये फ़ायदा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप ये देखिए जैसे अप नॉर्थ साइड के जितने भी हैं जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और वो बहुत जल्दी एजिंग कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, इसी वजह से। ऐसे ही। ओके, ये सारा है। अच्छा, ऑयली स्किन तो हो गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आप रात में सोए, आपने अच्छे से क्लेंस सीरम वगैरह लगा के नाइट क्रीम लगा कर सोए, आपने अपना नाइट केयर रूटीन किया, जो कि आप बाद में हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे। सुबह उठे तो आप कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि लोग कहते हैं, अभी रीसेंट रिसर्च यही है कि आपके जो सीबम होता है स्किन का, फेशियल का, वो नेचुरली रिलीज़ होता है और जो नेचुरल ग्लो देता है, तो जब हम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो वो वॉश आउट हो जाता है। हाँ। इसके बारे में आप क्या कहें? ठीक है, अच्छा देखें, आपकी जो रिसर्च है बहुत अच्छी है और इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। इसमें सिनेरियोज ये होते हैं कि हर किसी के ये बात नेचुरल है कि जब सो के उठें वो कुछ नहीं भी लगा रहा फेस पे, कुछ नहीं भी अप्लाई करेंगे, तब भी जब वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो फेस का कलर टेक्सचर और कोलेजन इम्प्रूव हुआ होता है नेचुरली। ये मैंने भी नोट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब डे उस वक्त जो फेस का कलर हो रहा होता है ना, काश दिन भर ऐसा ही रहे। लेकिन फेस वॉश करते हैं तो बोलते हैं यार बेड़ा गर्क हो गया। अब वो फेस वॉश भी तो सिलेक्ट करना है ना हमने, और माशाल्लाह से इनकी अब काफ़ी सारी ब्रांचेस भी खुल गई। अभी आपका ये तारिक रोड और गुलशन वाला ब्रांच, मैं इनसे कह रही थी प्लीज़ क्लिफ्टन डिफेंस पे खोल दीजिए, क्यों नहीं खोल रहे हैं आप वहाँ? क्लिफ्टन डिफेंस के हमारे पास पेशेंट्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट आई भी। मैं भी आऊँगी ना फिर। बिल्कुल कोशिश पूरी है कि हम DHM में लाइव हो सके। ऐसा नहीं है खोलना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ हमारी नोजेस हैं जिसके ऊपर हम रुके हुए हैं। अच्छा। रीज़न इसके मार्केट कंपटीशन एक नेचुरली ये चीज़ है, इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत मैटर करती है। हाँ, ये तो है, और डिफेंस में बहुत सारे खुल गए हैं स्टैटिक क्लिनिक्स। स्टैटिक खुलना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्टैटिक पे काम करना नहीं, ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपर्टीज़ है वो काम करें, और बिग डील। बात ये आती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके जब प्राइस बहुत ही लोएस्ट ले जाते हैं और जब पेशेंट बोलते हैं ना हमें तो ये इतने का मिल रहा है, सही है, तो उनको कन्विंस करने के ऊपर, समझाने के ऊपर कि प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ तक कि हम जो ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें बोलते हैं मैम ये प्रोडक्ट है, ये आपके अप्लाई हो रही है। सही है, और लिटरली वो जितने भी जो लोअर क्लास हैं उसमें ये लोग प्रोडक्ट शो ऑफ नहीं कराते। सही है, वो बताते भी नहीं है। yes. वैसे ही फेशियल हो रहा होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, yes. हमें पता ही नहीं कि लग क्या रहा है। yes, है ना, अब वो ये वाली, और कितने सारे ऐसे क्लिनिक्स हैं जो खुल के बंद भी हो गए। बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बस ये ज़रूर कहूँगा कि जो छोटे छोटे खोपचों में जो खुले में है ना, तो उनका बस ये है कि जब तक रोज़ी लगी हुई गाड़ी चल रही है तो चल रही है, जिस दिन छापा मिला, जिस दिन कोई मामलात हुए, तो देन वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे केसेस आए भी हैं, और बहुत सारे लीगलाइजेशन के ऊपर जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑथेंटिक गवर्नमेंट, वो इन चीज़ों के ऊपर एक्शन भी ले रही होती है, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनकी लीगलाइजेशन के ऊपर रहते हुए काम करें। सबसे बड़ा हाइजीनिक इशू बहुत आ रहा है, और ये मल्टीपल क्लिनिक्स में आ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो है या कोई प्रोब है या समथिंग कुछ, वो अपने हाइजीन नहीं थी, वो यूज़ हो गई, वो इन्फेक्टेड हो गई दूसरी स्किन पे। यहाँ तक कि कंप्लेन यहाँ तक मुझे सुनने में आई है कि प्लाज्मा शिफ्ट हो गया। ओह गॉड, ऐसा भी है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। भाई एक्वायर्ड एस्थेटिक क्लिनिक पे हाइजीन का तो अलग ख्याल रखा जाता है, प्लस ये हमेशा बोलते हैं कि चेक करें जिस भी एस्थेटिक क्लिनिक पे जा रहे हैं कि वो सर्टिफिकेशन उनकी हो, वहाँ पे मौजूद हो, ताकि लोग इत्मीनान से कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी दानियल, हम बात कर रहे थे स्किन टाइप की, ऑयली स्किन टाइप की हमने। अच्छा, फेस वॉश सेलेक्ट करना कितना ज़रूरी, जैसा स्किन टाइप है उसी तरह का ही करना चाहिए हमको? बिल्कुल, फेस वॉश आपकी स्किन का पहला वो स्टेज है जिसके ऊपर आपकी स्किन रिफ्लेक्ट कर रही होती है, अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, अपनी एनालाइजिंग कर रही होती है कि मैं परफॉर्म कैसा करूँ। ओके। आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है,
तो आप विटामिन सी फॉर द ग्लूटाथायोन बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। अच्छा, ग्लोइंग अफेक्शन बहुत अच्छा आएगा नेचुरली, इवन टोन भी करेगा। बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा। मैं किसी ऑथेंटिक ब्रांड के नाम नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, बस ये कहूँगा कि उसके आप मेडिकेशंस के ऊपर अगर आप किसी जाते हैं क्लिनिक पे या किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं, उनको बोलें मुझे ग्लूटाथायोन फॉर द विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश रिकमेंड करें, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, और ये मेडिकल स्टोर से मिलेगा या किसी सुपरमार्केट? मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाता है। ये मेडिकेटेड तो नहीं होगा? मेडिकेटेड। अच्छा, और ये रेगुलर इस्तेमाल करें हम? डे बेस के ऊपर, डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करें, भले 2 दफ़ा करें 3 दफ़ा करें, इसी से आप फेस वॉश करें। अच्छा, तो ये आपके स्किन को थोड़ा ग्लो करेगा। एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स भी होंगे? ऑल टाइप ऑफ स्किन पे ये सूट कर जाता है, बहुत अच्छा। 2 स्किन ऐसी हैं जिनके फेस वॉश बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी जितनी भी स्किन है ना उन पे ये वाला फेस वॉश सूटेबल है। और 2 कौन सी स्किन टाइप है? सबसे पहले एक्नी स्किन, आप मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही है। एक्नी स्किन के ऊपर जो है सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें, दैट्स इट। अच्छा, ये तो आपने एक्नी स्किन का फेस वॉश बताया। कोई एक्नी के साथ आपकी क्लिनिक पर आता है, आप उसको क्या रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो हम उनकी रूटीन जानते हैं। अच्छा, अगर उनकी फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कोशिश करें इसको कंट्रोल करें। इस वक्त एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रही है वो सही नहीं है, जो हम खा पी रहे हैं, तो फास्ट फूड को थोड़ा कंट्रोल करवाते हैं, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज उनका हम करते हैं एक्नी ट्रीटमेंट पहले। अच्छा, वो क्या होता है ट्रीटमेंट? एक्ने ट्रीटमेंट के एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हाइड्रा के 7 स्टेप्स किए जाते हैं। अच्छा, जिसमें वैक्यूम, सेक्शनिंग, अल्ट्रासोनिक प्रोब आपका आ गया, और रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, और जो है ना यूवी रेज हो गई। अच्छा, ठीक है। इन रेजेस से होता क्या है कि आपका जो टेक्सचर होता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो बर्न आउट कर देते हैं। अच्छा, सही है। वो बर्न आउट हो गया, उसके बाद सैलिसिलिक पील होती है जो एक्नी बेस्ड होती है। हाँ। वो प्रॉपरली एक ऑथेंटिक ब्रांड्स भी हैं, उनकी भी मिलती है, और क्लिनिक्स कस्टमाइज भी बनवाते हैं। ये एक ही गो में सारा ट्रीटमेंट होता है? ये एक ही वन गो ट्रीटमेंट। एक ही, मतलब एक दफ़ा आपके पास आए, एक दफ़ा आने के बाद तो ये हाइड्रा का करवाया और आपने ये पील करवाया। एक्नी पील हो गई। ये एक्नी ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइड्रा के कुछ स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, वो उसमें ऐड ऑन करते हैं, देन आखिर में पील करते हैं। तो हम अपनी पील जो है वो कस्टमाइज बनवाते हैं। अच्छा, वो परसेंटेज होता है 30% to 40% में हम लोग कस्टमाइज बनवाते हैं। हमारे पहले सेशन के बाद आपकी एक्नी का जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है विद इन 15 डेज बहुत अच्छा आ जाता है, मतलब एक्नी बर्न आउट भी हो जाती है और कंट्रोल भी हो जाती है। और ये ज़्यादातर एज ग्रुप मेरा ख्याल से टीनेजर्स और टीनेजर में भी है, लेकिन अब तो फिल वक्त जो है ना, अभी जो है टीनेजर ना भी हो तो तब भी ये चीज़ें चल रही हैं, एल्डर्स के ऊपर भी चल रही है। आजकल आपकी क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ये बताएं। सबसे ज़्यादा जो खवातीन आए चली जा रही हैं और अपॉइंटमेंट लिए चली जा रही हैं। बिल्कुल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को मैं वेल विशिंग पे बोलूँ, लेकिन बात है। इसमें बस ये कह सकता हूँ कि अभी जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशू है ना, वो है हेयर लॉस का। हेयर लॉस? हेयर लॉस, ऐसे सही कह रहे हैं, मेरे भी बाल बड़े कम हो गए हैं, क्यों हो रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। हेयर लॉस बहुत इशू हो रहा है। क्या इसका इशू है और हो क्यों रहा है, इस पे ज़रा बात करते हैं। हम करें हेयर लॉस के हवाले से भी थोड़ा सा। दानियल, आपके यहाँ कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो हेयर लॉस को आप लोग कवर कर रहे होते हैं? हेयर लॉस के लिए सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में उनकी हिस्ट्री जानते हैं, जो भी पेशेंट आता है। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इससे पहले कोई ट्रीटमेंट लिया, कोई सीरम यूज़ करा, कोई शैम्पू यूज़ करा, कोई हेयर ऑयलिंग यूज़ करी, मल्टीपल चीज़ें। क्योंकि जो हमारी जो ऑडियंस है ना, उनमें सबसे बड़ा ये है कि वो पहले तजुर्बे करते हैं, उसके बाद आके बोलते हैं मेरा मसला हल नहीं हुआ, प्लीज़ आप उसको रिजॉल्व कर दें। तो ये चीज़ में हिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद सिंपल सिनेरियोज़ पे हम एडवांस ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पहले सेशन पे, जिसको हम बोलते हैं PRGF। PRGF, ये कुछ नया आया है, पहले तो PRP था। बिल्कुल, राइट। PRP जो था वो बायोटीन बेस्ड था। मतलब आपका प्लाज्मा लिया, उसके बाद बायोटीन ऐड ऑन करा, एंड देन आपको पुट ऑन करके लगा दिया, इंजेक्ट कर दिया डॉक्टर ने। अब जो PRGF है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज़ होती है वो स्टेम सेल्स हैं फॉर द एक्सोसोम बेस्ड ऑफ द रिप्लेमेंट। ओके, अच्छा। तो एडवांस, एंड इट्स एक्सपेंसिव? नो, हैवी एक्सपेंसिव तो नहीं है। thousands of like a 7,000 to 8,000 rupees each session. Okay, ठीक है, that's fine. ये वाली इंजेक्टेबल प्रोसीजर है, थ्रू प्लाज्मा ही होता है। ठीक है। अब मैं PRGF का थोड़ा सा फॉर्म कर दूं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ये कौन सी बला का नाम है। हाँ, तो PRGF और द प्लाज्मा रिच, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर GFR। ठीक है। तो इन चीज़ों में बहुत रिप्लीमेंट क्या चीज़ है कि हम जब उसको इंजेक्ट करते हैं, उसके हम 4 to 6 सेशंस का कोर्स कराते हैं। अच्छा, 6 सेशंस? 4 to 6 सेशंस, डिपेंड स्किन टाइप या हेयर लॉस टाइप के क्या हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है 100%। उसमें सबसे पहले तो आपका जो फॉलिकल एरिया है, आपका जो ग्रोथ एरिया है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि हेयर लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है। ठीक।
उसके सेकंड स्टेज के ऊपर हेयर की जो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा बेबी टाइप के हो गए, सॉफ्ट हो गए, रूखे हो गए, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है। अच्छा। थर्ड स्टेज के ऊपर आपका जो हेयर लॉस हो गया, उसके बाद जो आपका जो ग्रोथ खाली हो गया है वो रिफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये 4 to 6 सेशंस में ये चीज़ रिकवर होना शुरू होती है। ओह, ज़बरदस्त। बस मैं ऑडियंस को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं मेडिकेशंस के ऊपर, तो थोड़ा सा तहम्मुल रख के काम करना पड़ता है। लोग बोलते हैं भाई 2 सेशन कराऊँ मुझे रिजल्ट आ जाए, पॉसिबल नहीं है। आपकी एक 10 साल 15 साल की जर्नी है, वो कवर होने में तकरीबन 2 से 3 महीने तो लेती है ना, मिनिमम बोलो, मैक्सिमम। कंसिस्टेंट रहता होता है, और जो आपको प्रिकॉशंस दी जाती है उसके ऊपर अमल करना होता है। अच्छा, सही। वो सारा कुछ आप लोग गाइड करते हैं? 100% वो गाइड होता है, और हमारी जितनी भी कंसल्टेंट जितनी भी ब्रांचेस के अंदर बैठी हुई हैं, उनकी प्रिकॉशंस में एक चीज़ होती है, ट्रीटमेंट आप जब लेंगे, ठीक है, जब आप हमारी प्रिकॉशंस पे अमल करेंगे। अदरवाइज हम ट्रीटमेंट का मना कर देते हैं। ओह, ओके। क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सही है। तो फिर आपका नाम भी तभी आएगा ना, वरना तो लोग कहेंगे देखो जी इनका ट्रीटमेंट किया और हुआ नहीं। बिल्कुल, ये वाली बात है। दूसरा आप कह रहे हैं पिगमेंटेशन बहुत है। बिल्कुल, हाइपर पिगमेंटेशन इस वक्त मेल फीमेल बोथ बहुत ज़्यादा रेयर हुआ है ये चीज़। और कोई ख़ास वजह है इसकी आपको लगता है? बहुत। इसमें ये समझें कि हमारी जो स्किन है, जो रिएक्ट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, हमारी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से कर रही होती है। अच्छा। आपकी जो मेडिकेशंस चल रही हैं, जो आप कॉस्मेटिक ब्रांड लगे पड़े में इस्तेमाल करने में, मेल की जहाँ तक बात करूँ तो बहुत सारे मेल्स हैं जो डेली बेसिस पे शेव करते थे, आज उनकी एज अगर इन एवरेज 40 to 50 हो गई, तो उनके भी हाइपर पिगमेंट हो रही है। अच्छा। मैं अगर प्रीवियस की बात नहीं कर रहा कि अभी यंग में आ रही है, जो हमारे प्रीवियस लोग हैं जो डेली बेसिस पे ये चीज़ करते हैं, तो उनके भी है। फीमेल के अंदर मेकअप का एक बहुत बड़ा एक रेशो है, और सैलून्स के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक रेशो है। वही ना, क्वालिटी मैटर्स वाली बात है, वो आप स्किन पे क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी एक बात इसमें ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक मार्केट के अंदर एक शोर चला हुआ है, यार मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, बोथ ऑफ। तो सबसे पहली चीज़, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा रही है उसकी जो वैल्यूएशन बनी हुई है, उसकी जो परसेंटेज बनी हुई है, आया वो आपके इस इन्वायरमेंट पे बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। हम लोग नहीं समझते ये चीज़, हमारी स्किन टाइप की। बिल्कुल ऐसे ही वो ये बोलते हैं कि यार मैंने तो यार ये 15-20 हज़ार रुपये का एक फेस वॉश लिया है, ये इम्पोर्टेड है, अदरवाइज वो ज़रूरी नहीं होता। आपका 1000 रुपये का फेस वॉश ज़्यादा अच्छा वर्क करता है उस 15,000 से। नहीं, बिल्कुल, अपने स्किन टाइप, यहाँ के प्रोडक्ट्स हमारे उसके लिए बनाए जाते हैं। मुझे बताएं, पिगमेंटेशन के लिए आपके पास, और स्पेशली जो दुल्हनें ब्राइडल अपने फेशियल के लिए आती हैं या वो हेयर लेज़र के लिए आती हैं, कोई ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी क्लिनिक ऑफर कर रही है? सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन, मैं कुछ उनके नाम ले रहा हूँ सर्विसेज के। हाइपर पिगमेंटेशन, टूटोनोव स्किन, ठीक है, 2 तरह के स्किन कलर्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज आपके एक्नी स्पॉट्स, फोर्थ इज आपका सन टैन, ठीक है, फिफ्थ इज आपका स्किन का कोलेजन बेस का इम्प्रूव होना, सिक्स्थ इज आपका जो है टेक्सचर का इन्हेंस होना, सेवेंथ इज आपका जो है आपकी जो स्किन ऑयली स्किन है तो उसको कंट्रोल करना, और मज़ीद जो है आपके स्किन का अगर आपका ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिगमेंटेशन अलग है, ब्लैकनेस अलग है, तो वो आप बिल्कुल 8 पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए हैं, जो कि इससे आगे भी हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सिर्फ एक मशीन डील करती है। अच्छा, तो वो कोई खास नाम है? जी बिल्कुल है। क्या है तो करना है ना। वो कौन सा फेशियल है जो इतने सारे मसले हमारी स्किन के दूर करती है? एक मशीन है जो कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई थी, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में 2017 to 19 से आ गई थी। वो है पीको कार्बन मशीन, जो कि मैं कब से सोच रही हूँ करवाना है मुझे। अच्छा, वो इतने सारी चीज़ों को डील कर रही है? बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर 10 से 12 सेशन होंगे। आपका अगर करंटली अगर मशीन अच्छी है और करने वाले जो क्लिनिक हैं वो अगर अच्छे हैं तो आपको पहले सेशन में क्विक रिजल्ट मिलता है। अच्छा, एक ही उस पे ऐसा सीन नहीं होता। कितने कराने पड़ते हैं? 6? नहीं, 2 to 4 बस। 2 सेशन में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता तो 2 सेशंस मोर, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज जबरदस्त भाई। कोई डिस्काउंट आप हमारे व्यूअर्स के लिए दे रहे हैं? अब जब वो सुनेंगे कि भाई एक्वायर एस्थेटिक क्लिनिक पे ये ट्रीटमेंट्स हैं तो कुछ परसेंटेज दे दीजिए ज़रा लाइवली वीकेंड। नहीं, मैं आपके शो से ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके शो से हमारे पास कोई ट्रीटमेंट कराना आता है फॉर द हाइपर पिगमेंटेशन, हेयर लॉस एंड ऑल,
तो उसके ऊपर हम जो है फ्लैट 50% ऑफ रिकमेंड करेंगे आपके से कि हम 1550 वाला 50 तो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, मज़े आ रहे हैं आप लोगों के, क्या बात है। 50% ऑफ में बेनिफिट बहुत अच्छे मिल जाएंगे और सर्विस क्वालिटी में आपको है, लेकिन एक शर्त ये है कि वो बाकायदा प्रॉपर्ली वो शो की एक ट्रांसमिशन यूट्यूब के ऊपर देखते हुए कि हमने देखा था और ये चीज़, ताकि जब तक आप देखेंगे ही तो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप यूट्यूब जिसको फॉलो करें, प्रॉपर्ली फॉलो करें ऑथेंटिक तरीके से, और हम आपको डिस्काउंट देंगे 50%, चाहे वो कोई सी भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो बोटॉक्स, फिलर, ERP, 50% ऑफ एक्वायर एस्थेटिक क्लिनिक आप लोगों को दे रहा है तमाम ट्रीटमेंट्स में। आपने सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनानी है कि आप YouTube देख रहे हैं ये वाला शो, फॉलो करना है YouTube के हमको इनके, और आपका भी तो वो है इंस्टा का, और वो ज़रा बता दें लोगों को ताकि फिर वहाँ पर आपको रब्ता कर सकें। बिल्कुल, हाँ, हमारे जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, और नंबर्स जो हैं वो आपको मैं ज़बानी पे बता देता हूँ, वो स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। इंस्टा का क्या नाम है आपके पेज का? एक्वायर एस्थेटिक, दैट्स इट। आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सारे फ़ोन नंबर्स होंगे, आपसे वो रब्ता कर सकते हैं। बस 50% डिस्काउंट तो बहुत ज़बरदस्त है। बस मैं आऊँगी 100% पे। 100%, आप 101, आप 101 है। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपकी सारी जो चीज़ें आपने बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब ये लोग फॉलो करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें। अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बीच लग्जरी होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हमारे साथ होंगे, और वो आपको क्या सिखा रहे हैं इस ब्रेक के बाद जानेंगे। आइए जी, वेलकम बैक। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बीच लग्जरी होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ से, शेफ़ मिराज, जिनको आपने पहले भी हमारे स्क्रीन पे ज़रूर देखा है, हमारे शो पे भी देखा है। हमने बहुत सारे शोज़ बीच लग्जरी होटल जाके भी किए हैं, बहुत सारे प्रोमोज़ वहाँ बनाए हैं। वहाँ का खाना, सी फूड, बारबेक्यू हर किसी को पसंद है। दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वहाँ स्टे करते हैं और ख़ास वहाँ का सी फूड खाते हैं। आज आपको शेफ़ मिराज कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शेफ़? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फुल कुकिंग ऑन है आपका वहाँ बीच लग्जरी में? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। अभी कौन पीछे किसको छोड़कर आए हैं आप? स्टाफ है मेरे, सेकंड है, थर्ड है, बहुत सारे माशाल्लाह, हर चीज़ है आपके अंडर ट्रेनिंग में, अंडर ट्रेनिंग में, बिल्कुल। वेरी गुड जी। मुझे ये बताएं, आज की रेसिपीज़ जो आप सिखा रहे हैं ये ख़ास बीच लग्जरी की कुछ स्पेशल रेसिपीज़ हैं? जी, बीच लग्जरी की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दूसरे प्रोग्राम में भी थे कि हम लोग इंटरनेशनल फूड करते हैं। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, एक तो पहली पाकिस्तानी रेसिपी बना रहे हैं हम, ये मटन रोगन जोश है। और बड़े ज़बरदस्त बनता है, और इसको नान के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। ये कश्मीरी है? कश्मीरी कह सकते हैं आप, डिश है, वहाँ से चली आ रही है। उसके अलावा हम टर्किश एक रेसिपी बना रहे हैं, इस्कंदर कबाब। इस्कंदर कबाब जो है वो प्योर टर्किश रेसिपी है, और उसका आप जब देखेंगे बड़े मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। सही है। और साथ में हम मैंगो डिलाइट बना रहे हैं। अच्छा, एक मीठा है? एक मीठा बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है इस वक्त बीच लग्जरी में मैंगो मैनिया भी चल रहा है। और उसी की ये एक रेसिपी है जो मैं यहाँ पे शेयर करा रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। तो ये है कि वहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये मैंगो डिलाइट वहाँ पे भी क्या बात मिलेगा। बहुत सारी पेटियां आई हुई हैं आम की आप लोगों के घर, तो ज़रा सा बना लीजिए कुछ आम की डिशेस भी। शुरुआत किससे कर रहे हैं शेफ? मटन रोगन जोश से स्टार्ट करते हैं, और इसको जो है हम पहले प्याज एक काट लेते हैं बघार के लिए। सही है। अच्छा, ये जो आपने बीफ, ये बीफ है? नहीं, ये मटन है। मटन का कोई खास पोर्शन है जो आपने लिया हुआ है, या कुछ कट ऐसा है? ये वैसे लेग पीस है। लेग पीस जो है मैंने कटवाया, क्योंकि लेग पीस में जो है जो गोश्त होता है वो फ्लेवर में भी अच्छा होता है और टेंडर होता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने अच्छी लग रही है, बोल वाली नहीं होती। ये है। तो थोड़ी सी हम प्याज जो है इसको हम स्लाइस कर लेते हैं। मज़े की रेसिपी है। अच्छा, ये पानी आपने चढ़ाना, ये मैं रख दूँ? जी, इसको रख दें, पानी गर्म होगा तो। हाँ, ये भी एक टिप है एक तरीके से एक शेफ़ की, कि जब जब भुनाई करते हैं, जो भी पकाते हैं गोश्त को, तो आप कहते हैं कि गर्म पानी डाला करें। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें अभी हम इसको भूनेंगे, इसके मसाले सारे भूनेंगे, और उसके बाद अगर,
क्योंकि वो एक हीट पे पहुंच जाएगा एक ठीक है, लेवल पे। हाँ। उसके बाद अगर ठंडा पानी डालेंगे तो गोश्त का जो टेम्परेचर है वो वेरीज करेगा, जिससे ये एंड जाएगा। जब भी बहुत वो टाइम लगता है। सख्त, हाँ फिर वो बहुत ओह, टाइम लगता है आपको हाँ, बनाने में। सही कह रहे हैं। अगर इसमें गर्म पानी डालेंगे तो टेम्परेचर मैच कर जाएगा, ये ऑलरेडी कुक हो रहा होगा, वही टेम्परेचर पे ये 90 और 70 to 90 डिग्री पे जब ये कुक होना शुरू होगा तो ये जल्दी पक जाएगा। यही ना, ये गलती तो हम करते हैं। ये लिया टैप वाटर या वो बॉटल से अपने डाल दिया। अच्छा, किस में बना रहे हैं आप? इसमें बना लें हम? इसमें बना लेते हैं। हाँ, ये खुला है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सही है। और हम गोश्त को ना दोष देते हैं कि ये गोश्त इस बार अच्छा नहीं दिया गोश्त वाले ने, कि ये गल ही नहीं रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऑयल थोड़ा सा ठीक है, डाल देते। सही है। घर में भी सारी खवातीन हम ये मिस्टेक कर रही होती हैं। आप घर वालों को जरा छोटी टिप्स जी बिल्कुल मैं देता हूँ। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, उसी से जो है ना खाना बेहतर भी होता है, टाइम भी बचता है। क्योंकि हम लोगों को टाइम देखना होता है ना, असल में प्रोफेशनल फील्ड में टाइम का बड़ा मैटर होता है कि जी टाइम हमारे पास कम होता है हमेशा। तो हम हर चीज़ को स्टैंडर्ड पे लेके चल रहे होते हैं कि जैसे एक काम अगर इधर हो रहा है तो दूसरा उधर पैरेलल एक चीज़ शुरू कर दी हमने। अब जैसे पानी गर्म हो रहा है, इधर हमने ये भुना जितनी देर में पानी गर्म होगा वो हम डाल दें इस तरीके से। अच्छा, होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपके जैसे क्लब के किचन्स वगैरह हैं, उनमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता है क्या? हम लोग घरों में जैसे करते हैं गोश्त बनाने के लिए या? नहीं होता। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रेशर कुकर इस्तेमाल हो रहा हो। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली जो हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात किसी भी प्रोफेशनल किचन में ये होती है कि वहाँ पे जो बर्नर्स होते हैं ना, चूल्हे होते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये है, हाई फ्लेम होता है। तो हाई फ्लेम से ये होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वो हम बहुत ज़्यादा उसको जो है ना कुकिंग कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और होती है, जैसे जब बल्क कुकिंग हो रही होती है ना, तो बल्क कुकिंग में जैसे लेट सपोज 30 किलो मुर्गी है, 25 किलो की देग लग रही है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो स्टीम डेवलप होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। अच्छा। अब वो हाई फ्लेम की वजह से एक दफ़ा जो स्टीम डेवलप हो जाती है, उस स्टीम को हम कंट्रोल करते हैं। ओके। उससे वो हर चीज़ गल जाती है। अच्छा, चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो। अच्छा, तो वो गल जाता है। तभी आप यहाँ भी पूछ रहे थे कि मुझे ऐसी पतीली दें जिसका स्टीम निकले ना बाहर, बिल्कुल एयरटाइट हो। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो वो जल्दी जो है ना गल जाएगा। ओके। हाँ, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम लोग घर में एक्चुअली मिस कर जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, घर में हमने वो पतीली ली जिसका वो ऊपर से लिड होता है, वो टेढ़ा बुकड़ा होता है थोड़ा। बिल्कुल। और किसी और का ले लिया, किसी और का लगा दिया, वो छोटा है या बड़ा है, अब वो स्टीम लीक हो रही है तो ऑब्वियसली वो अब फिर बाद में होते हैं, अरे भाई 1 घंटे से तो पक रहा है खाना। हाँ, तो क्या बना रहे हो आप? वाकई में नहीं ऐसा ये चीज़ें जो है ना बड़ा मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। सही। इसीलिए वो कहते हैं ना कि शेफ जो है ना वो बहुत बारीकी से देखता है हर चीज़, पूरी साइंस और आर्ट को फॉलो करके। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो बस अपना तुक्का और अंदाज़ा। अच्छा, इसको आपने ब्राउन करना है प्याज? जी, ब्राउन करना है हमने प्याज को। इसको जो है हम ब्राउन करने के बाद इसमें ये खड़ा गरम मसाला डालेंगे। इसमें क्या क्या है खड़े मसाले? इसमें जो है छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, तेज़पत्ता है। ठीक है। ज़ीरा वीरा नहीं है इसमें? नहीं, ज़ीरा नहीं है इसमें, ज़ीरा नहीं जाएगा, ज़ीरे का पाउडर जाएगा। अच्छा, सही। तो मसाले में और दही में आप कह रहे थे कि कुछ जी, मसाले दही में मैं ये पूरा, ये तो बहुत ज़्यादा दही है, इसमें से मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। चमचा दूँ? हाँ, एक स्पून। या बड़ा वाला चमचा चाहिए? बड़ा दे दें, निकाल लेंगे। ऐसा कर देती हूँ अगर आप इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। इसमें टमाटर नहीं होते? नहीं, टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, दही के साथ है। आई थिंक ये इनफ है। और इसमें जो है हम, अच्छा, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं जब इसको डालूंगा तो इसमें हमने भुनाई करनी है उसकी, ठीक है। बाकी हम जो स्पाइसेस हैं वो इसमें सारे मिक्स कर लेते हैं। इसमें रेड चिली है, ये तकरीबन मैं डालूंगा 1/2 टीस्पून। ये हस्बे ज़रूरत है, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये कश्मीरी रेड चिली, ठीक है, दोनों इसमें डलेंगी। ये आ गया ज़ीरा पाउडर, ये आ गया सौंठ जो गाय जिंजर कहलाता है, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डाला।
ये सौंफ आगे, ये भी तकरीबन ये मैं पूरी डाल देता हूँ। सौंफ ये ठीक 1 है। टीस्पून के करीब है। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी और इसमें हम ये डालेंगे धनिया पाउडर। अच्छा, ठीक है, ये सारे आपने दही में ही मिक्स दही में मिक्स कर लिए। गरम मसाला मैंने छोड़ दिया, गरम मसाला हम एंड में ठीक है। स्प्रिंकल करेंगे। सही। ये तो हम घरेलू खवातीन भी ऐसे ही करती हैं। गरम मसाला बिल्कुल end में। अच्छा, मैं इसको हाँ, इसको तेज कर दें बस आप। मैं प्याज लाल हो जाए। ऐसा ना हो के। अच्छा, प्याज की भी कटिंग थोड़ी बारीक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जी मोटी मोटी। प्याज का मैं बोलूँगा, एक मैं टिप देता हूँ, प्याज की कटिंग बारीक मोटा मैटर नहीं करता। प्याज की कटिंग इवन होना मैटर करता है। अच्छा, एक जैसा अगर आप मोटा काट रहे हैं तो मोटा ही काटें। अच्छा, अगर बारीक काट रहे हैं तो बारीक काटें। अब जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स भी आती हैं सीखने के लिए, उनको मैं ये सिखाता हूँ कि आप अपने हाथ का जो एंगल है ना वो ऐसा रखें कि एक लेवल हो। ठीक है। या तो 1 mm हो या 2 mm हो या 3 mm हो, व्हाटएवर, तो बस वो सारे स्लाइस उसी पे जाने चाहिए। ये प्याज का यही है। हम लोग नॉर्मली घर में खवातीन क्या करती हैं, प्याज काटी मोटी पतली, वो क्या होती है, आधी लाल हो जाती है, आधी रह जाती है। और वो चॉपिंग बोर्ड से भी नहीं काट रहे होते ना, तो हम तो वैसे काट रहे होते हैं, वो खवातीन माएँ हाथ से काट रही होती है। हाथ से ये काट चीज़ है। अच्छा जी, हो गई है हल्की ब्राउन। तकरीबन हल्की ब्राउन हो गई। इसको मैं थोड़ा सा कर दूं। हाँ, हमने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन आप गोश्त और वो जो अदरक लहसुन है वो डाल दें। ठीक है, बस ये मैं इसमें डाल देता हूँ गोश्त। ठीक है। इसको हमने ना अभी ये डालने के बाद तेज आंच पे इसको कलर देना है। अच्छा, सही। ठीक है, मैं अदरक लहसुन भी बल्कि 2 मिनट बाद में डालूंगा। इसको मैं थोड़ा सा कलर दूंगा। सही है। उससे ये है कि जैसे इसको हम बेसिकली सीयर करना कहते हैं, इससे जो इसके मीट के न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लॉक हो जाएंगे। और वो जो है ना एक कलर भी उस पर आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो एक दफ़ा इसको एक कलर आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालता हूँ फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर प्याज को हल्का कलर देने के बाद आपने गोश्त डाला और उसको अच्छा, ये अब मैं किया। खड़ा गरम मसाला भी डाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा भूनेंगे। अभी तक हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला। देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया, हल्का ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ये जैसे ही गोश्त ब्राउन हो जाए, कलर हो जाए, कलर्ड हो जाए, उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालते हैं। और ये भी फ्रेशली मेरा ख्याल से इस्तेमाल हो तो फिर अच्छा फ्लेवर आता है ना। हाँ, जो भी चीज़ फ्रेश होगी उसका टेस्ट ही अलग होता है। लेकिन यह है कि जैसे अगर घर में आप पीस के रख रहे हैं जिंजर गार्लिक, तो उसमें जैसे ऑयल थोड़ा सा मिला लें। अच्छा, अगर तो उससे यह है कि उसका कलर भी अच्छा रहता है और वो प्रिजर्व भी हो जाता है और उसका फ्लेवर भी जो है वो ना अच्छा रहता है। तो पीसने के बाद जो है थोड़ा सा मैं जैसे नॉर्मली कभी घर पे पीस के रख रहा होता हूँ या तो ये है कि मैं उसको ग्राइंड करने के बाद जब वो ग्राइंड हो जाए उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लें, फिर एक दफ़ा ग्राइंड करके फिर उसको निकाल लें जार में आराम से। शेफ, आप घर पे भी कुकिंग कर रहे होते हैं? मैं बहुत कम करता हूँ। अच्छा। ज़्यादातर दावतों के लिए करता हूँ। जब घर पे लोग आ रहे होते हैं तो उनको पता है कि जी आज तो शेफ बना रहे होंगे, तो फिर वो मुझे बनाना ही पड़ता है। अरे वाह, और फिर नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं? बिल्कुल, कुछ नया ही बन रहा होता है हमेशा। कुछ नया बन रहा होता है, ऐसे ही हो रहा होता आपके है। हाथ की कुछ मखसूस रेसिपीज होंगी ना जो घर वाले खानदान वाले? बिल्कुल ऐसी है। तो कुछ ना कुछ नया मैं कर रहा होता हूँ, ट्राई बना रहा होता हूँ, और वो खानदान वाले जब आ रहे होते हैं उन्हें होता है कि जी आज तो शेफ कुछ नया खिलाएंगे, तो चलो चल के देखते हैं। एक फैमिली में शेफ होना चाहिए, घर वालों को, घर वाली को आसानी हो जाती है। जी, एटलीस्ट जो परेशानी ख़वातीन को होती है वो इसी में होती है कि जी दावत कैसे निपटाएंगे, तो उसमें मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमने जो दही बनाया हुआ था मिक्स करके मसाला, सारे मसाले इसमें डाले हुए थे, सारे इसमें डाल दिए। मज़े की लग रही है ये गोश्त की रोगन मटन रोगन जोश। ठीक है, यहाँ पर पानी उबल रहा है जो कि हम इसमें डालेंगे। इसको अब हमने इतना भूनना है कि इसमें से हल्दी की निकल जाए, खुशबू आने लगे, दही जो है वो जाए। अच्छा, इसमें मैं हाथ के हाथ जो है सॉल्ट भी ऐड कर देता हूँ। मैं अंदाजे से हाथ से डालता हूँ। अच्छा है वैसे, लेकिन पता है मैं वो आदत है, हाथ का जो टेस्ट है ना, हाथ वाला है आपको तो हाथ से हाथ का जो टेस्ट है ना उसकी बात कुछ और होती है। कई लोग जो है मसाले चमचे से डालते हैं, लेकिन नमक हमेशा हाथ से डालते हैं, उनको कुछ अंदाजा। अच्छा, मैं पहले इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था। आप यकीन करें, मेरे हाथ से ना नमक ज़्यादा लगता है। अच्छा, तो मतलब मैं अपने हाथ से डालें। ऐसा हुआ एक दफ़ा जो है ना, मैं एक जगह काम कर रहा था, वहाँ पे एक ओनर जो थी वो लेडी थी एक्चुअली।
तो उन्होंने कुछ खाना बनवाया, मैंने एक रेसिपी लॉक कर दी वहाँ पे, मैंने बना दिया। मंदी रेस्टोरेंट से मैंने मंदी बनाई। ठीक है। नमक मैं हाथ से डालता था, मैंने नमक हाथ से डाला, मैंने बना दिया। वही रेसिपी मैंने लड़के को दे दी कि भाई अब आप बनाओ, सिखा दी मैंने। हाँ। उसने बनाई सेम रेसिपी, उतना ही नमक जितना था तुल के उसने डाला, वो फीकी हो गई। मैडम कहने लगी शेफ ऐसा कैसे है? मैंने कहा भाई ये हाथ का कमाल होता है। अच्छा। मेरे हाथ से नमक बढ़ता है, इसलिए मैं कम डालता हूँ। अच्छा। कहने लगी नहीं शेफ मैं नहीं मानती, आप चेक करें। मैंने दोबारा बनाया। अच्छा। आप यकीन करें उसमें नमक बढ़ गया। ये देखे जरा। मैंने कहा देखें उतना ही ग्राम डाला है मैंने हाथ से, और देखें नमक बराबर हो गया, दूसरे लड़के से कम हो रहा है। ये तो ताज्जुब की बात है बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में हो चुका है। पहले मैं सुनता था कि लोगों के हाथ में टेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं कि वाकई है। एक ही पोर्शन नमक का डिफरेंट हाथ से डाले तो वो मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, इसमें आपने अब वो डालना है पानी जो हमने गर्म किया है, या अब ये इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर हो जाए। ठीक है। खुशबू आना कितनी ज़बरदस्त शुरू हो गई है। बस ये मज़े का लग रहा है। 1-2 मिनट भुन जाए, उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक। ताकि ये जो है गोश्त गल जाए। सही है। फ्लेवर इसमें आ गया है। दूसरी रेसिपी पर दूसरी आते हैं। रेसिपी। ये जो अच्छा, सौंफ आपने डाला है ना उसकी खुशबू उसकी भी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, ये इसका जो सालन है मैं आपको बता दूं, मटन रोगन जोश बिल्कुल मीट गला हुआ होता है, बिल्कुल टेंडर होना चाहिए। सही है। और इसका जो शोरबा होता है वो बिल्कुल पानी के जैसा होता है। अच्छा, पतला होता वो है। ये तभी मज़े का लगता है। ये तभी मज़े का लगता है। हाँ। और ये है कि मटन पक के उसका जो लेस है, ग्लेज है, वो इसके अंदर आ जाता है। वो जो उसके जूसेस हैं, उसके जूसेस हैं वो सारे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये हो गया है। सही है। इसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैं बंद कर दूं। और पानी गरम तो नहीं है ये, थोड़ा सा वरना हम वो उससे ले लेते हैं ना, चमचा ले लेते हैं ये वाला। हाँ, ये से इतना कि हमने ये हम रील्स देखते हैं ना, जो ऐसे गोश्त यूं हलवा हो रहा होता है, वैसा वाला गलाना है। चाहिए, वैसा वाला गलाना है। सही है। आई थिंक एक और डाल देता हूँ मैं, इनफ है। ठीक है। अब आप देखें मैंने पानी डाला, वो और बॉयल होने लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है कि बजाय इसके कि ठंडा पानी डालते तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो अपनी जगह पे मेंटेन है। बिल्कुल ठीक है ना। आई थिंक ये इनफ है इसमें पानी। ठीक है। और इसको अब हम हल्की आंच पे करके रख दें। हल्की आंच पे करके कवर करके रख देते आ जाते हैं जी हम अपनी अगली रेसिपी पे, और ये है टर्किश। जी, आप टर्किश बना रहे है। हैं। अच्छा, मैं इसको उस पे रख दूं, ट्रांसफर आ कर जाए दूं? आ जाए तो बिल्कुल ठहरे। ग्लव्स चाहिए, ये रखें। इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये मैं देख रही थी ये फुल आप लूफ लेकर आए हैं, ये बीफ है? जी, ये बीफ है। ये एक्चुअली टेंडर लाइन है। अच्छा, स्टेक भी बन सकता है। स्टेक भी बन सकता है। अच्छा, चलें जी दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए अभी क्या आप कर रहे हैं, पहला स्टेप? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं मीट को कट करूँगा। ठीक है। इसका जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस होंगे। अच्छा, जितने बारीक होंगे ठीक है, उतना ही ये अच्छा रहेगा। ओके, इस तरीके से इस आपने तरीके से, जैसे पसंद है स्टाइल। हाँ बिल्कुल, तो बारीक बारीक काटना है। उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करना है हल्का सा, और उसके बाद हमने इसको ग्रिल करना है। ओके, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। नाम क्या था ये इस्कंदरी कबाब, ये टर्किश है, इस्कंदरी कबाब इसका नाम है। और ये टर्किश रेसिपी है बेसिकली। मैं समझी इसमें वो आप इसको वो मिन्स करेंगे जैसे कि कीमा होता है ना, उस तरीके नहीं, ये हम इसके जो समझे पार्चे बना रहे हैं, इसको हम मैरिनेट करने के बाद ना इसको हम फ्राई पैन पे ग्रिल करेंगे। ओके, ग्रिल करके इसकी एक सॉस बनेगी और वो उसके ऊपर रिजल होगी, साथ में दही रिजल होगा। बस मज़े का लग रहा है। और ये देखिए इतना बारीक, तो बन भी जल्दी जाएगा जी। कोई मैरिनेशन वगैरह होगी इसकी? जी, इसकी मैरिनेशन अभी बनाएंगे हाथ के हाथ, क्योंकि ये ऑलरेडी टेंडर लाइन है अपना, ये अंडरकट है, तो ये इतना गला हुआ होता है कि बस मैरिनेशन करके हम फ़ौरन बना सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स इसको रख दें, इनफ है। 30 मिनट्स भी रखेंगे तो घर में आप उसका अंदर फ्लेवर। मैं आपको बोल निकाल के दूं जिसमें हमने इसको? जी, अगर दे दें एक बॉल में, हम इसको कर लेते हैं।
इसका बस इस चीज़ का ही ख्याल रखना है कि बारीक हो, ना बारीक होगा। ये कुकिंग में ऐसा तो नहीं कोई खुल वुल जाए, जैसे कि इतना बारीक आप काट रहे हैं? अगर खुल भी जाए मसला नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, अगर एक के दो भी हो जाते हैं मसला नहीं, क्योंकि हमने प्लेटर में लगा के खाना है उसको, तो कोई उसका और ये ड्राई आइटम है। इसके ऊपर बस सॉस डलेगा, दही डलेगा, तो वो उसी से ही इसका जो है ना वो समझे एक तरह से ग्रेवी वही बन जाएगी। और इसको ब्रेड के साथ, नान के साथ या पीटा ब्रेड हो गया उसके साथ कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूरे का ही बना रहे हैं हम या काफ़ी है? काफ़ी है, एक और ले लेता हूँ स्लाइस आई थिंक। अच्छा इसकी मैरिनेशन में चमचा आपको दे इसकी मैरिनेशन है। क्यों? अच्छा, इसमें ये लेमन जूस 1 टीस्पून, और इसके अंदर बाकी हम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे सारे। ये इसके अंदर धनिया है, लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये जीरा पाउडर आ गया, थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी शुगर है? हाँ, शुगर हम इसकी सॉस में भी डालेंगे। ठीक है, और ये ब्लैक पेपर, और ये ओरिगानो। अच्छा, मिक्सचर है भाई ये फ्लेवर का। और ये ऑलिव ऑयल है, ये इसमें डालेंगे करीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है। आज रेसिपीज आपने बड़े मज़ेदार सेलेक्ट किए हैं और लोगों को सिखा रहे हैं जी। सेट पर आके एक अलग वो होता है वो ना, सुकून होता बिल्कुल है ऐसी है। अच्छा, इसमें मैं दही डाल रहा हूँ तकरीबन ये 2-3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, और इसको मैं मिक्स करता हूँ। अच्छा, नमक मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ, बस भी जाएगा। अब चाहें तो इसको मैरिनेट करके रखें या आप साथ ही कर दें। तो अब हम इसको जो है फ्राई पैन रख दें, इसको हम ग्रिल भी करना शुरू कर देते हैं साथ के साथ। ये सही है साइज? बड़ा रख दें, जल्दी हो जाएगा, कोई सा भी ले लें। हाँ, ये है, जितना बड़ा होगा उतने जल्दी, क्योंकि ये हम एक एक उसमें रखेंगे। हाँ, ये ना, ये हो गया। ऑयल डालना है इसमें? हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, बता दीजिएगा शेफ। दैट्स इट। बाकी इसमें जो ऑयल है वो कवर कर हाँ, हमने इसमें भी ऑलिव ऑयल डाला था। अब इसकी सॉस रहती है एंड और जो दही ऊपर से डालेंगे उसमें भी कुछ मिक्सिंग होगी? नहीं, सिर्फ मिक्स करके सिर्फ सिंपल दही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सही है। वैसे इसमें जो अरबिक लोग हैं वो कुछ वो ताहीना सॉस आती है वो डालते हैं। वो ऑप्शनल होता है। अच्छा, आप सादा दही भी रख सकते हैं, ताहीना वाला भी रख सकते हैं। मतलब योगर्ट के अंदर ही आप योगर्ट के अंदर ही ताहीना जो है ना मिलाते हैं। ये चलो जी, जब तक आप इसको फ्राई करते हैं हम हल्का सा, हमारा रोगन जोश तो है पक रहा है, बहुत अच्छे से हमने गोश्त को गलाना है, वही सॉफ्ट वाला बिल्कुल। बीफ देख लीजिए, जो पार्चे हमने किए थे उसको आपने जो शैलो फ्राई करके निकाल दिया है और फ़ौरन ही हो गए। ये नहीं कि हमने ढक के पकाया हो या कुछ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो ज़ाहिर है अंडरकट का बीफ है तो ऑलरेडी बहुत ही टेंडर होता है। सही है। अब इसकी सॉस। अच्छा, ये दही मैंने पेट के रख ली है, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया ना? कुछ नहीं, ये सिर्फ हमने स्प्रिंकल करना है। अब इसकी सॉस हमने बनानी है। ये बन रहे हैं टर्किश स्कंदर कबाब। कौन सा? जी, स्कंदरी कबाब। स्कंदरी कबाब। अच्छा जी, हाफ बटर हम ले लेते हैं इसमें, हाफ इसके अंदर लेंगे, हाफ जो है मैंने हमने इसमें इसका भगार डालेंगे, सिर्फ गरम करके ऊपर से। जी, इसके ऊपर मतलब सॉस भी है और भगार भी है? सॉस भी है, फिर भगार भी है। ओके, डाल दिए। ठीक है, तो फुल फ्लेवर वाला है, फैट एंड फ्लेवर। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी अरबिक फूड्स हैं ना वो आप जो है ना देखें वो बड़े रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़ा बटर फ्लेवर आता है उसमें। बटरी फ्लेवर हो गया, या वो लोग बहुत ज़्यादा फैट्स का भी यूज़ करते हैं, चर्बी वगैरह। और जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना बेसिकली लैम्ब खाते हैं, जो दुम्बा जिसको हम बोलते हैं, वो खाते हैं, बजाय इसके कि वो बकरा उनके यहाँ बहुत कम होता है।
वो लोग जो है ना, और उसमें चर्बी भी होती है, सही है। उसी के अच्छा। उसमें वो बनाते हैं। शेफ़ अब मुझे बताएं, क्योंकि बीच लग्जरी होटल के ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं और बीच लग्जरी में चल रहा है आपका मैंगो मेनिया, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी डिफरेंट आप लोग कर रहे हैं बीच लग्जरी होटल? देखिए, हम सबसे जो डिफरेंट दे रहे हैं, मैंगो फालूदा दे रहे हैं। फालूदा मैंगो का? जी, मैंगो का फालूदा मैंने लगाया हुआ है। ओए होए। मैंगो का फालूदा हम दे रहे हैं। अच्छा, पानी थोड़ा सा है मुझे चाहिए होगा। डालूं? जी, एक सेकंड, ये मैं थोड़ा सा पेस्ट डाल दूँ उसके बाद। ये टमाटो पेस्ट? टोमेटो पेस्ट है। अगर ये नहीं है अवेलेबल तो आप टोमेटो को ब्लेंड करके उसका भी बना सकते हैं। सही, इससे फिर कलर अच्छा आ जाता है। कलर अच्छा आ जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ज़रा सॉसी सा हो जाए। मैंगो फालूदा मैंगो फालूदा हम दे रहे हैं जी, टेस्ट कर दें। मैंगो फालूदा हम दे रहे हैं जो कि एक बिल्कुल यूनिक सा एक वो है, मज़ेदार, वही जैसे सेवइयाँ होती हैं फालूदा। बिल्कुल वही। उसके अंदर और आइसक्रीम है मैंगो की, और उसके अंदर सेवइयाँ हैं, और सिरप भी उसके अंदर मैंगो का है। ओके। तो ये जो है ना, अच्छा, आपने अभी डाला टमाटो पेस्ट? मैंने टमाटो पेस्ट, उसके बाद मैंने डाली इसमें शुगर, ब्लैक पेपर, और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। और ये जो मसाले हमने उसमें डाले थे वही हैं। थोड़े से ये रेड चिली पाउडर, और ये धनिया और ज़ीरा। तो इसमें यह है कि फ्लेवर आ जाएगा। ये इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं या? जी, राइस के साथ भी खा सकते हैं। ब्रेड के साथ? ब्रेड के साथ वैसे नॉर्मली पीटा ब्रेड के साथ खाया जाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि राइस के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। बिल्कुल थिक सा ये सॉस होगा, और ये हम इसके ऊपर अभी बन जाएगा तो उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, और साथ में फिर तो दही आप ऊपर से डाल? दही ऊपर से डाल देंगे। तो उसके अलावा मैंगो मैनिया में जो है हमारे पास ये जो आज मैं बना रहा हूँ ये रेसिपी भी है डिलाइट। उसके अलावा शेक है, मैंगो कट्स हैं, अच्छा, और मैंगो कॉकटेल है जिसमें हम आइसक्रीम के ऊपर मैंगो के चंक्स डाल के देते हैं। तो इस तरीके से 5-6 आइटम हैं ज़्यादा मैंगो? जी, डिज़र्ट्स हैं सारे। हम लोग डिज़र्ट्स के ऊपर जो है ना फोकस करके उसको कर रहे हैं। और ज़ाहिर मैंगो वैसे तो इतना मज़ेदार फ्रूट है, मैं समझता हूँ कि सादा ही आदमी खा लेता है दबा के, बड़ा लोग तो रोटी से खा लेते हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि उसमें वैरायटी हो तो ज़रा और अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, और क्या, तो ये चीज़ है। ग्लेज आना शुरू हो गया। बस ये रेडी है, इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ठीक है, रेडी हो गया। इसको हम उसके ऊपर हमने सर्विंग डिश में ही बीफ को निकाल लिया था। अब हम इसके ऊपर तड़का मारेंगे। अच्छा, अभी तड़का भी लगना है और दही भी डलना है? जी, दही भी डलना है, दही के ऊपर करना है तड़का। सही है। मैं दूसरा फ्राइंग पैन दे दूँ आपको? दूसरा दे दें, ये ले लें। और तड़का होगा किस चीज़ का? सिर्फ बटर का। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये मैं जो है ग्रीन चिली 2 ज़रा सा ग्रिल कर रहा हूँ उसके ऊपर गार्निश के लिए। इसको मैंने इसलिए वो कर दिया है, सब मटर ये काफ़ी ये है बहुत। अरे अल्लाह, इतना सारा मक्खन इतने से बीफ के लिए? ये तो रिच है ना, रेसिपी इतनी रिच है। ओह माय गॉड। अच्छा, ये मैं इसको जो है ज़रा सा ग्रिल कर रहा हूँ कि ये कलर आ जाए इसके अंदर। ठीक है, दही हमने फेंट लिया था इसका। चमचा दो? चमचा दे देंगे। ये साइज़ का ही है, छोटा। ठीक है। दिखने में क्या टेम्पटिंग लग रही है ये रेसिपी। स्क्रीन पे भी मैं देख रही हूँ ना, इतना मज़े की लग रही है। ये वाकई में सारा का सारा डालेंगे आप उसमें? आपके लिए कम कर देंगे। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। सही है। अच्छा, जो मैंगो डिलाइट हम बना रहे हैं उसमें कुछ कुकिंग कस्टर्ड वगैरह कुछ ऐसा बन रहा है या नहीं? उसमें प्यूरी मैंने बनाई हुई है। वैसे प्यूरी जो है वो आप घर में बना सकते हैं। इजीली मैंगो को ब्लेंड करके उसको आपने पकाना है अच्छी तरह से, और दैट्स इट। उसके बाद ठंडा कर लें, प्यूरी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी शुगर ऐड करें ताकि ये है कि वो उसमें फ्लेवर आ जाए। सही है। हरी मिर्चों का भी एक फ्लेवर आ जाएगा ना बटर में जी, को अलग वो ग्रिल कर रहे।
ऐसे पटाखा ना मारे। नहीं, मैंने इसीलिए आपने देखा होगा इसको छुरी कट से किया है। कट के डाला हाँ, है अच्छा, फिर ताकि वो फटे नहीं, सही है। वरना ये मतलब वही मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी टिप्स होती हैं। मैंने कट मार के डाला है तो अब इसका जो एकदम फटने का चांस है वो खत्म हो जाता है, हाँ, वो चीज़ नहीं रहेगी। एक डिश हमारी डिश आउट हो चुकी है। यहाँ पर आपको मैं इसकी शक्ल भी दिखा दूँ ना, ये ज़रा देखें जैसे का पानी और डालना चाहें, कितने अच्छी शक्ल आई है। और हमें तो इसको चाहिए और पतला, और पतला चाहिए। डालूं थोड़ा पानी? थोड़ा सा डाल दें पानी, कोई मसला हाँ, नहीं, ताकि अभी तो जब तक पकता रहेगा। अच्छा ये हमारी बस इसको रेडी करें तो हम जल्दी से अपने मैंगो डिलाइट पर आ हाँ, ये जाएं। मैं अभी यहाँ उतार रहा हूँ, इसको मैं ऊपर रखूँगा इसके, बल्कि मैं इस पर लगा ही देता हूँ। क्या बात है भाई, वेरी नाइस शेफ मिराज, ये ज़बरदस्त। हमारा डन है, रेडी हो गया, डन हो गया। एक आ जाएं जी अब मीठे पे। मैं जी। इसको ज़रा, ये तो अभी हमें नहीं चाहिए ना चीज़ें, जी। सही है। अच्छा, मीठे के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा? अच्छा, मीठे इसमें के लिए इसको अगर हम थोड़ा सा इधर हाँ। जगह कर यहाँ कर दूँ? हाँ, यहाँ कर दें इसको। चलें जी, आप यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, एक बॉल अगर मुझे बड़ा मिल जाए, मैंने थोड़ी हाँ, सी ये ले। whip करनी है, क्रीम हमारे पास बहुत थोड़ी bowls सी हैं। मिक्स हो जाए, whip हो जाए। और विस्क, हैंड विस्क की? जी। ठीक है। अच्छा, ये है जी टेट्रा वाली क्रीम, एक टेट्रा पैकेट? वाली नहीं, 2 पैकेट है। 2 पैकेट क्रीम। 2 पैकेट है। और इसको हम हम्म, वैसे तो ये भी विस्क हो जाती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स अच्छा। करूँगा। अगर ये विस्क थोड़ी सी और हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ना मैंने वो वाली क्रीम यूज़ नहीं की जो Whip वाली है, विप ठीक वाली जो है ना, हाँ। अब मार्केट में कम मिलती हैं। जो नॉर्मली जो अब आ रही हैं वो शुगर एडेड आती है, हाँ बिल्कुल, सारी वो मीठी वाली। तो वो मीठी वाली में ये सब चीज़ें मिलके वो बहुत ज़्यादा हाँ। मीठा हो जाएगा। तो ये जो है ना, इस वजह से मैंने नॉर्मल क्रीम ली है। इसको हम सही विप करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें थोड़ा सा एयर आ जाए। उसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क और ये प्यूरी डालेंगे, ये तैयार हो जाएगा। इतने मज़े मज़े की रील्स मैंने मैंगोज़ की डिज़र्ट्स की देखी है ना, उस पे इंस्टा पर आती रहती है ना, और सबको मैं लाइक कर रही हूँ। अच्छा, ये ट्राई करूँगी, ये ट्राई करूँगी, ये ट्राई करूँगी, सारी आजकल तो चल रहे हैं ना, बस मैंगो का दायरे तो बहुत, हाँ। बहुत ज़्यादा वो है, हर दावत में समझे मैंगो का कुछ ना कुछ मीठा कुछ तो ना है। कुछ मीठा बन रहा होता है। अच्छा, एक फ्राई पैन मुझे साफ और मिल जाएगा। हाँ। मैंने बटर हल्का सा मेल्ट करना है, या इसमें कर लें? ये ले। इसमें जाएगा बटर? हाँ नहीं, बटर जो है ना, हम ये कुकीज़ जो ठीक हैं है। इसको क्रश करके सही। और इसमें लगा के हल्का सा बटर डालेंगे, सही है। ताकि वो उसमें सोक हो जाए। फिर वो, क्योंकि ये एक्चुअली मैंगो डिलाइट बनने के बाद जो है वो आपको पता है फ्रीज़र में रखा जाता है प्रॉपर्ली हाँ, ना, जब तक जमेगा। वो फिर जमेगा तो फिर ये सही मायनों में इसका सही जो है ना वो। बटर आपको जितना डालना है बेशक डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बिस्किट्स आपने कोई भी वो टी बिस्किट्स हैं या ये दूसरे हैं? ये नॉर्मल Almond बिस्किट हैं, ये जो है क्रंच बिस्किट हैं। ठीक है। मैंने जो है हमारे 20 लग्जरी में जो बनते हैं, मैंने वही ओके। मैं ले आया हूँ। सही है। वैसे आप कैंडी बिस्किट्स हो गए या टी बिस्किट्स हो गए, कोई और भी जो नहीं, भी मिल मीठे। रहे हो मीठे बिस्किट जो सही है है। अवेलेबल। व्हीट बिस्किट्स भी लोग अक्सर डाल देते अक्सर हैं। व्हीट बिस्किट भी डाल ठीक है। देते हैं। सही है। अच्छा, ये हमने चूरा करना है बिस्किट का या थोड़ा मोटा मोटा ही रखना नहीं, चूरा करना है, वो हाथ से अभी कर लेंगे, बस ये सही। बटर मेल्ट हो जाए। आई थिंक है? ये तो हम एक काम करते हैं ना, मैंगोज़ को जो आपने कट करना है वो भी कट करके रख लें। चूरा जो करना है वो चूरा करने के बाद बटर के साथ मिक्स करेंगे और उसका चूरा करेंगे, क्योंकि वो लेयर आप देंगे लेयर उसमें, देंगे, है ना। तो हम अपना रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। वापस आके आपको सारी असेंबलिंग बता देंगे कि क्या क्या करना है। आपने इसमें क्रीम में कुछ ऐड करना है? क्रीम में मैंने कंडेंस मिल्क और हाँ। प्यूरी ऐड करनी है बस। अभी हम कर सकते हैं? जी, कर देते हैं। इसको कर लेते हैं और ताकि फिर बस जितना ये मिक्स बंद कर करना है दें, मेल्ट होता रहेगा। डन है। मैं चूल्हा बंद कर दिया इसका। सही है, ताकि ये चीज़ें हम देख लें ना, सिर्फ असेंबलिंग रह जाएगी हमारी। इसके अंदर मैं टमाटो प्यूरी, टमाटो कह रही हूँ, मैंगो प्यूरी मैंगो प्यूरी डाल दी, एंड कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालेंगे इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना तो बहुत ज़्यादा है। अपने हिसाब से हाँ, मीठा। बस 1। मीठा तो नहीं ज़्यादा कर देते आप अपने हाथ से?
नमक तो कर देते हैं। नमक तो कर देता हूँ, मीठा जो है नहीं ज़्यादा करता। वो उसका भी एक रीज़न है शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि मुझे वैसे बाई पर्सन जो है ना फीकी चीज़ें पसंद है। मैं स्वीट लवर नहीं होता। ओके। मैं बहुत सेलेक्टेड स्वीट खाता हूँ। जैसे मिठाई कोई आ गई तो सारी मिठाइयाँ नहीं खाऊंगा, कोई एक जैसे चमचम खा ली, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, और मीठे का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। हमारी तरह नहीं है आप। तो इस वजह से शायद मीठा नहीं पड़ता मुझसे। चलें जी, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करते हैं, बिस्किट और बटर को कंबाइन करते हैं। लेयरिंग किस डिश में देंगे हम आपको बताएंगे इस रिकैप ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मैंगो डिलाइट विद बिस्किट्स। अज्जा मैंगो प्यूरी 2 कप, फ्रेश क्रीम चिल्ड 2 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बिस्किट्स 200 ग्राम, पिघला मक्खन 60 ग्राम, ताज़ा आम क्यूब्स 1 कप, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, पुदीने की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: पहले बिस्किट्स को चूरा करके मक्खन के साथ मिक्स कर लें। अब बिस्किट के मिक्सचर को सर्विंग ग्लास या सर्विंग डिश के बेस में रखें। फिर क्रीम को अच्छी तरह विस्क करके कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस शामिल कर लें और स्मूथ होने तक फेंटें। उसके बाद मैंगो प्यूरी में डालकर मैंगो क्रीम को बिस्किट की तह पर फैलाएं। अब ताज़ा आम क्यूब्स की एक लेयर शामिल करें। ऊपर बाकी मैंगो प्यूरी डाल के ठंडा होने दें। सर्व करने से पहले आम के क्यूब्स, चॉप्ड बादाम और पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर दें। मटन रोगन जोश। अज्जा: मटन हड्डी वाला 1 किलो, दही 1 कप, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सौंफ का पाउडर 1 खाने का चमचा, सोंठ पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 5 अदद, काली इलायची 2 अदद, लौंग 5 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक हस्बे जायका, गर्म पानी 3 कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: गर्म तेल में प्याज गोल्डन होने तक भून लें। अब गर्म मसाले शामिल करके 30 सेकंड मजीद भूनें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं। फिर मटन शामिल करके तेज आंच पर 8 से 10 मिनट पकने दें। अलग बोल में दही के साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ का पाउडर, सोंठ पाउडर, धनिया पाउडर और नमक मिला लें। अब मिक्सचर को मटन में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें। तेल अलग हो जाए तो गर्म पानी मिलाकर ढकें और धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में गर्म मसाला छिड़क कर हरे धनिया से गार्निश कर लें। नान, तंदूरी रोटी या उबले चावलों के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। टर्किश स्कंदर बीफ कबाब। अज्जा: बीफ के लिए बीफ अंडरकट 1 किलो, दही आधा कप, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, अनियन जूस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, टोमेटो बटर सॉस के लिए मक्खन 50 ग्राम, टोमेटो प्यूरी 1 कप, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चीनी आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। सर्विंग के लिए टर्किश ब्रेड टोस्टेड हस्बे ज़रूरत, गाढ़ी दही 1 कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, ग्रिल्ड टोमेटोज हस्बे ज़रूरत, ग्रिल्ड ग्रीन चिलीज हस्बे ज़रूरत, पार्सले फ्रेश ऑप्शनल। तरकीब: एक बड़े बोल में दही, जैतून का तेल, अनियन जूस, लहसुन का पेस्ट, पेपरिका, कुटी लाल मिर्च, काले मिर्च, जीरा, धनिया, ओरिगानो, नमक, नींबू का रस और बीफ मिक्स करके अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अब एक ग्रिल या भारी पैन को तेज आंच पे गर्म करके बीफ को 2 से 3 मिनट भूनें। सॉस के लिए पैन में मक्खन पिघला दें। फिर टोमेटो प्यूरी और टोमेटो पेस्ट शामिल करके पेपरिका, कुटी लाल मिर्च, नमक, चीनी और पानी में मिलाकर मिक्स करें। गाढ़ा करने के लिए 8 से 10 मिनट उबालें। असम्बल करने के लिए सर्विंग प्लेटर पर टर्किश ब्रेड पर टोमेटो बटर सॉस लगाकर बीफ रखें। साइड पर गाढ़ी दही डालें। अब पिघले हुए मक्खन के साथ ड्रिजल करें। आखिर में टमाटर और हरी मिर्चों से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। डिज़र्ट मैंगो डिलाइट ऑलमोस्ट रेडी है। बटर एंड बिस्किट आपने मिक्स करके लेयर बिछा दी। बिल्कुल। और आपके पास टाइम अगर जैसे होता है तो इसको पहले जो है बटर और बिस्किट को करके ना फिर थोड़ी देर फ्रिज में रख दें ताकि वो लेयर ना हार्ड हो जाए। सही है। ठीक है। अच्छा, आप मैंने मैंगो डाल दिए। ये क्रीम जो हमने बीट की थी ये अब इसमें डालेंगे। सही है। और ये जब ओवरनाइट सेट होगा तो फिर मज़ेदार होगा एक्चुअली। बिल्कुल सही है। ये था क्रीम, कंडेंस मिल्क और मैंगो प्यूरी जी। और अगर जैसे हमें क्रीम मिल जाए ना, जैसे बहुत मुश्किल से मिलती है, फीकी क्रीम मिल जाए जो विप हो जाए, जो प्योर जो डबल क्रीम कहलाती है एक्चुअली, जिसमें शुगर ना हो,
ठीक है। तो उसमें ये है कि फिर ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको व्हिप किया और उसके बाद इसको आपने ऐसे फोल्ड किया उसके साथ प्यूरी के साथ, और वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, कई लोग तो अब क्या करते हैं, वो जेलेटिन नहीं तो वो मैंगो पुडिंग का जो है साशे वो भी डाल देते हैं जी जी वो सेट हो जाए, थोड़ा सेट हो जाए, जेलेटिन डाल सकते हैं। वेरी नाइस। एंड बाय द वे, ये जो टर्किश आपने सिकंदरी कबाब बनाए ना, ब्रेक में मैंने तो चखा, मैंने कहा ज़रा टेस्ट तो करूँ, बिल्कुल नई चीज़ है। उसका जो सॉस टमाटो पेस्ट के साथ और दही और जो बटर का फ्लेवर आया है, और बीफ भी ऐसा गला हुआ है ना आपका डिश का। ये डिश का ना, हाँ इसका भी मैंने कहा ये तो वो है, इतने मज़े का है। मतलब ये वो वाली रेसिपी है कि ट्राई करने वाली है। बाकी में अगर आपको बीफ में थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी चाहिए, ये ज़रूर ट्राई करें। और बटर का तड़का अवॉइड नहीं कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर है। और आपका ये जो रोगन जोश है, इसका तो लाजवाब जायका, जो यखनी का उसका फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत मज़े का। और आप देखें ये कितनी रिच हो गई। हमने ऑयल हालांकि इतना नहीं डाला था, क्योंकि ये सब पक के जो बहुत मज़े का उसका जो है ना रिच सारा जो फ्लेवर है, नान को ना चूर के खाइए आप ज़रा इसमें, तो फिर आपको मज़ा आएगा। ये सारी ये लाइएं मैं बोल भी रख देती हूँ। एंड शेफ़ मिराज जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं बीच लग्जरी होटल के, आज हमारे शो पर आए, ख़ास रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। आपके लिए एनिक्स का ये गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा, ये घर वालों के काम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच शेफ़, बहुत अच्छी रेसिपीज़, रियली मज़ा आया। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो ज़रूर ये ट्राई करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।